दोस्तों, अमावस्या की काली रात थी। कारगिल की ऊंची चोटियों में भयानक आवाजें गूंज रही थी, मगर वो जांबाज डरा नहीं था। वह तो सिर पर कफन बांध कर आया था। उस परमवीर की कहानी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। आज से करीब 23 साल पहले कारगिल युद्ध के दौरान ये घटना घटी थी। उस परमवीर जांबाज का नाम था संजय कुमार। हिमाचल के एक सुदूर गांव में रहने वाले संजय कुमार कभी दिल्ली की सड़कों पर टैक्सी चलाया करते थे, मगर पढ़ाई में इतनी लगन थी कि रात दिन एक करके अपना सपना पूरा करना था। और दिल में एक ही ख्वाब था, मुझे तो बस सेना ज्वाइन करनी है। और फिर 1996 में जैसे ही सेना की भर्ती आई तो फिर वे भी सेना में भर्ती हो गए थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उनका अगला सफर कैसा रहने वाला है। असल में कारगिल की लड़ाई छिड़ गई थी और फिर संजय को भी उनकी पलटन के साथ कारगिल की उन ऊंची चोटियों में जाना पड़ा था। आगे का सफर एक भयानक सफर था। यह बात 4 जुलाई 1999 की है। कारगिल की ऊंची चोटियों पर दुश्मन मौजूद थे और उन्हीं में से एक चोटी थी पीक 4875। इस चोटी पर दुश्मनों को भगाने का जिम्मा संजय और उनकी टीम 13 जैकरीफ के पास था। दुश्मन ऊंचाई पर था, वो लगातार गोलियां दाग रहा था और पहले दिन उन ऊंची चोटियों पर पहुंचना नामुमकिन था, मगर बुलंद हौसलों से जवान लगातार आगे बढ़ रहे थे। और फिर दूसरा दिन आया तो फिर वही हालात थे। अब एक ही तरीका था, आक्रमण करना। सेना ने उन घुसपैठियों पर फायर खोल दिया था। तभी उनकी टीम के कुछ सिपाही ऊपर टॉप पर पहुंच जाते हैं और दुश्मनों का खात्मा कर देते हैं। मगर अब तक ये बात संजय और उनकी टीम को मालूम नहीं थी। संजय और उनकी बची हुई पलटन पूरी सावधानी से आगे बढ़ रही थी। एक बंकर पर तिरंगा लहरा रहा था, मगर मिशन अभी भी अधूरा था। अब आखिरी मोर्चा था और जवान महज सही बचे थे। तभी अचानक एक फायर आता है और संजय के दोनों तरफ मौजूद दोनों जवानों को गोली लग जाती है। देश की मिट्टी के खातिर वे दोनों वहीं शहीद हो जाते हैं। संजय बस उन्हें अपनी आंखों से देखता ही रह गया, मगर वे घबराया नहीं। उसे तो बदला लेना था, उन शहीद सिपाहियों का और अपनी मिट्टी का भी। तब तक भारत की पलटन ब्रावो और चार्ली कंपनी भी उस जगह पहुंच गई थी और फिर उन पहाड़ियों पर हाहाकार मचा दिया था। एक एक को चुन चुन कर मारा था, यहाँ तक कि उन्हें कफन भी नसीब नहीं हुए थे। पाकिस्तानी घुसपैठिए इतने डर गए थे कि वे भारतीय सैनिकों के खौफ की वजह से उन ऊंची पहाड़ियों से नीचे कूद गए थे, जहां उन्हें केवल और केवल मौत ही नसीब हुई थी। संजय कुमार और उनके साथियों का ही पराक्रम था, जिनकी बदौलत आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ था। और फिर अगले मोर्चे पर कैप्टन विक्रम बत्रा पाकिस्तानियों की मौत बनकर खड़े हुए थे और फिर पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे। इत्तेफाक देखिए, जिस 26 जुलाई को संजय कुमार ने सेना में 3 साल पूरे किए, उसी 26 जुलाई को कारगिल युद्ध का अंत हुआ था और वह दिन हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संजय कुमार को इसी बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। दोस्तों, परमवीर संजय कुमार के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।